जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें किस तरह से अपने साथ कनेक्ट करते हैं। संगत जी, हम गुरु जी के साथ कनेक्ट नहीं होते, गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ते हैं। संगत जी, गुरु जी उसी वक्त हमें अपने साथ जोड़ते हैं, या तो हमारी लाइफ में कोई परेशानी चल रही होती है या फिर कोई आने वाली होती है। संगत जी, उस वक्त गुरुजी हमारा हाथ थाम लेते हैं। गुरुजी खुद नहीं आ सकते, लेकिन गुरुजी कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाते हैं ताकि हम उनके साथ जुड़ सकें। संगत जी, हमें गुरुजी बहुत तरह से हिंट देते हैं ताकि उनके बच्चों पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है कि किस किस तरह से गुरु जी ने हमेशा उन्हें होने का एहसास करवाया, उन्हें अपने दर्शन दिए। और संगत जी, किस तरह से गुरु जी ने आंटी जी और आंटी जी के पूरे परिवार को ब्लेस किया। संगत जी, बहुत ही सुंदर सत्संग है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कहते हैं ना संगत जी कि हम गुरु जी के साथ नहीं जुड़ते, गुरु जी ही हमें अपने साथ जोड़ते हैं। मेरी एक कज़िन है, वो गुरु जी को बहुत मानती है। मुझे बस पता था कि वो किसी गुरु जी को मानती है, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। और उसको भी पता था कि मैं गुरु जी, किसी भी गुरु जी में कोई विश्वास नहीं रखती। और संगत जी, आप मानिए, जो मेरा मायका परिवार है वो पूरा किसी गुरु जी से, महाराज जी से जुड़ा हुआ है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मेरी वहाँ पर कभी श्रद्धा बचपन से जागी ही नहीं। हमारे घर में यहाँ तक कि मेरा भी नाम उन्हीं महाराज जी ने रखा और अगली पीढ़ी के जितने भी बच्चे उस परिवार में आए, सबका नाम महाराज जी ने रखा, लेकिन मेरा झुकाव कभी भी उस साइड नहीं गया। तो मेरी कज़न ने भी मुझे कभी भी फोर्स नहीं किया कि मैं उनके गुरुजी को मानूं, लेकिन गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ना था। तो मेरा सत्संग कुछ इस ढंग से शुरू होता है कि मुझे किडनी में मल्टीपल स्टोन्स थे। तो मैं डॉक्टर्स को दिखा रही थी, तो एक डॉक्टर ने पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, मैंने मेडिसिन्स खाई, फिर मेरा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैं दोबारा किसी और डॉक्टर को दिखाया। तो उसने तो सीधा बोला कि आप सीटी स्कैन कराइए, शायद सर्जरी की भी नौबत हो। तो मुझे तो लगा कि ये डॉक्टर ना मेरी कोई टेस्ट भी नहीं करने को बोला, कुछ भी नहीं, और ना ही ढंग से ऑब्ज़र्व किया, तो ये तो सीधा ऐसा पैसा खाने वाली बात लग रही है। तो मेरा वहाँ पे विश्वास नहीं जमा। फिर मैं किसी और डॉक्टर पर गई, तो उन डॉक्टर ने बोला मेरी एक्सरे की रिपोर्ट्स देखकर, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स देखकर, कि आपके जो स्टोन्स हैं वो किडनी में बिल्कुल ऊपर की साइड हैं और हो सकता है कि सारी उम्र पड़े रहें और आपको तंग ना करें। लेकिन संगत जी, मन में होता है ना कि हाँ, मेरे अंदर स्टोन्स हैं। तो मैं उस दिन बड़ी परेशान सी थी, हॉस्पिटल से आ रही थी डॉक्टर को दिखाकर। तो मैं हमेशा अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि मैं अकेली गई। तो मैं वहाँ जैसे डॉक्टर के पास बाहर लाइन में वेटिंग में बैठी हुई थी, तो मेरे साथ एक और पेशेंट थे। तो मैंने उनको बोला कि किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ। तो वो बोले कि यहीं कहीं आसपास ना कोई किडनी स्टोन के लिए दवाई देते हैं, वो अपने आप निकल जाती है। मैंने कहा एड्रेस? वो कहते एड्रेस नहीं, आप आसपास कहीं पूछ लो। तो मैं हॉस्पिटल के आसपास दुकानों पे कहीं पूछा, तो वो बोले नहीं। तो मैं निराश होकर वहाँ से ऑटो लिया और ऑटो में बैठ गई। वहाँ संगत जी 50-60 ऑटो खड़े होंगे, लेकिन मैंने जिस ऑटो वाले की तरफ गुरुजी ने मुझे वहाँ भेजना था, तो मैं उसी ऑटो में बैठ गई। और ऑटो वाले से ऐसे ही मैंने बातचीत शुरू करी कि भैया, यहाँ पर कोई ऐसे हैं कि जो किडनी की दवाई देते हैं? तो वो बोले इस साइड तो नहीं है। और मैंने जहाँ जाना था अपने घर,
उन्होंने बोला उस साइड नहीं, लेकिन कहीं दूसरी जगह, मैं बॉम्बे में रहती हूँ, तो मैंने अपने घर के लिए बोला, तो उन्होंने बोला नहीं, मलाड में कोई डॉक्टर है, और डॉक्टर नहीं है, मलाड में कोई ऐसे हैं जैसे ब्लेस्ड होते हैं कई लोग, तो वो ऐसे दवाई देते हैं। तो मुझे भी प्रॉपर जगह नहीं पता, तो आप अगर कहते हो तो मैं मलाड के साइड ऑटो ले लूँ। अब मैं बिल्कुल अकेली थी, तो मुझे ऐसे, मैंने कभी अकेले कहीं गई भी नहीं, तो मेरे को डर लगा, मैं सोच में पड़ गई क्या करूं क्या ना करूं। फिर पता नहीं मन में आया, मैंने कहा ठीक है आप मुझे वहीं ले चलो। तो वो मुझे वहाँ ले गए, और उनको ये नहीं पता था कि किस बिल्डिंग में ये दवाई मिलती है, प्रॉपर एड्रेस नहीं पता था। तो उन्होंने मलाड में वहाँ मुझे ले गए, और किसी पान की दुकान के पास ऑटो रोक के उससे पूछा कि कहाँ दवाई मिलती है, तो उसने वो एड्रेस बता दिया। तो संगत जी, ऑटो वाला मुझे उस बिल्डिंग पे छोड़ कर आया, और उसने मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया कि मैं इधर कॉर्नर पे वेट कर रहा हूँ, यहाँ ऑटो नहीं खड़ा होने देते, आप पता करके आइए, अगर आपका काम हो जाता तो आप मुझे बुलाना, मैं आ जाऊँगा। तो मैं वहाँ चली गई, और वहाँ पर मुझे वो लोग नहीं मिले जो दवाई देते हैं, लेकिन उनके नेबर्स मिल गए। तो उनके नेबर्स ने मुझे उनका फ़ोन नंबर दे दिया, और मैंने कहा कि मैं दोबारा कैसे आऊँगी, मुझे तो यहाँ का रास्ता भी नहीं आता, तो प्लीज़ आप मुझे अपना एड्रेस लिख कर दे दो। तो उन्होंने मुझे ये एड्रेस अपना लिख कर दे दिया। और संगत जी, मैं वो एड्रेस लेकर घर आ गई, और मैंने उन ऑटो वाले भैया को भी उनका फ़ोन नंबर दे दिया जो पथरी की दवाई देते हैं। तो उन ऑटो वाले भैया ने मुझे मेरे घर में छोड़ दिया। संगत जी, ये बात जनवरी 2022 की है, और ये बात मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताई कि मैं ऐसे कहीं दवाई के लिए अकेले चली गई थी, क्योंकि सब मुझे डांटते कि तू कैसे अनजान लोगों के बीच में, अनजान घरों में चली गई। जब 1 साल हो गया मेरे को किडनी में, मुझे लगा कि फिर मेरे अंदर स्टोन से, एक दिन मैंने 1 साल बाद अपने घर में बताया कि मुझे ऐसे ऐसे दवाई का पता चला है। तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोला आप चलोगे मेरे साथ, तो वो बोले हाँ चलो, मैं चलता हूँ, मेरे पास एड्रेस था। तो हम उस एड्रेस से वो दवाई ले आए। संगत जी, मैंने वो दवाई खा ली अगले दिन, और अपने बेटे को नहीं बताया। तो अगले दिन दवाई खाई, और उसी दिन ही 2 घंटों के अंदर ही मेरे 5 स्टोन्स निकल गए, और कहाँ मुझे सर्जरी का बोला जा रहा था। तो मैंने अपने बेटे को बोला देख ये तो स्टोन्स निकले हैं। तो वो बोला अरे नहीं मम्मा, आप तो किसी पे भी विश्वास कर लेते हो, ये उस दवाई का ही कोई रिएक्शन होगा, आपको उल्टी सीधी दवाई नहीं खानी चाहिए थी। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये स्टोन्स ही हैं। तो बोला जब टेस्ट कराओ, अगर टेस्ट कराओगे, अगर उसमें सब ठीक होगा मैं तो तब मानूंगा। संगत जी, मैंने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया, और उसमें ये रिपोर्ट आई कि एक भी स्टोन, छोटा सा भी, कुछ भी नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखो वो गुरुजी का ही रूप थे कि उन्होंने कैसे 50-60 ऑटो वाले होंगे, और मेरे को वही ऑटो वाले मिले, और मैंने अपने आप उनसे बात भी शुरू कर दी, और मेरी स्टोन की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, नवंबर 2023 में हमारी कज़न्स का दिल्ली में गेट टुगेदर था। तो वहाँ पर फिर गुरुजी की बातें शुरू हुई। तो वहाँ पर मेरी एक कज़न जो बहुत गुरुजी को मानती है, और एक दूसरी कज़न की बेटी, वहाँ आपस में डिस्कशंस चल रही थी। वो बता रहे थे कि ऐसे अमृत वर्षा होती है, शहद वर्षा होती है, और गुरुजी के प्रेजेंस फील कराते हैं, रोज़ेस की फ्रेगरेंस आती है। तो मुझे ये सब बातें बहुत अटपटी लगी, मैं नहीं मानती थी। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, हम अनजान लोग हैं, पहले ऐसा कुछ भी नहीं पता था। तो मैं, जैसे होता है ना, मैं बोलती थी नहीं वहाँ पर तो किसी ने ऐसी परफ्यूम कोई ऐसा लगाया होगा, या कुछ वहाँ पे ऐसे स्प्रे करते होंगे। वो बोली नहीं ऐसा होता है। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, इन लोगों का बिलीव है तो मैं क्यों बहस करूं, क्योंकि मैं जितना मर्ज़ी बोलूं ये गुरुजी का मानना नहीं छोड़ेंगे, और ये मुझे जितना मर्ज़ी बोले मैं गुरुजी को मानूंगी नहीं। तो मैंने वो बहस ख़त्म कर दी, और हम अपना बाकी अपनी गपशप में लग गए। और वो बात बिल्कुल मेरे दिमाग में रही ही नहीं, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में बिलीव करती ही नहीं थी। और फिर उसके बाद मैं वहाँ से चली गई, मेरी बॉम्बे के लिए फ़्लाइट थी। तो मैं संगत जी, हमारी इस डिस्कशन के 4 घंटे हुए होंगे, मैं अपनी फ़्लाइट ले रही थी, और उसने, सॉरी संगत जी बताना भूल गई कि जब डिस्कशन चल रही थी तो उसने मुझे ये भी बताया था कि हर पूर्णमासी पे हमारे गुरुजी चाँद में दर्शन देते हैं। तो मैं चुप ही रही थी।
तो संगत जी, जब मैं बॉम्बे के लिए फ़्लाइट अपनी पकड़ रही थी, तो जैसे मैं फ़्लाइट की सीढ़ियों पर चढ़ी तो बाय चांस मेरी नज़र ऊपर चली गई। फुल मून था वहाँ पर। तो जैसे संगत जी होता है, वैसे तो हम इतना चाँद पर नज़र नहीं डालते, लेकिन जब फुल मून होता है ना, तो वो अलग ही दिखता है। तो इसलिए मेरी नज़र फुल मून पर चली गई। तो उसमें मैंने जैसे ही ऊपर देखा, मुझे तो चाँद में गुरुजी के दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन मैं तो अब ढीठ हूँ, मैं तो मानती नहीं। तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे ही मेरे दिमाग में ये बात कहाँ से आ गई, ये तो गुरुजी हो ही नहीं सकते। तो बचपन में जैसे पढ़ाते थे ना कि चाँद में आप जिस चीज़ की आकृति सोचो आपको वही दिखाई देती है, तो मैं शेरावाली माता को मानती थी। तो मैंने आंखें बंद कर ली और मैंने कहा नहीं, अब मैं ऊपर वापस देखती हूँ और वहाँ पे मुझे शेरावाली माता दिखनी चाहिए। तो मैंने वापस ऊपर देखा, लेकिन फिर वहाँ पर गुरुजी। मैंने फिर आंखें बंद करी और फिर मैंने कहा नहीं, मुझे तो अब ना साईं बाबा का दिमाग में सोचती हूँ, ऐसे देखती हूँ, अब तो मुझे वो दिख जाएंगे। संगत जी, मैंने तीसरी बार ऊपर देखा, मुझे फिर चाँद में गुरुजी का ही स्वरूप दिखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत हैरान, मैं आकर अपनी सीट पर बैठ गई। अभी फ़्लाइट टेक ऑफ होने में टाइम था, तो लेकिन मेरा दिमाग तो यही घुमज है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। तो मैंने अपनी उसी कज़न को फटाफट मैसेज किया कि भाई तू तो जो ये बोल रही थी ये बात तो सच हो गई, मुझे तो अभी ये दिखाई दिए गुरुजी। तो गुरुजी जैसे पूर्णमासी 7 तारीख को थी और मैंने ये 8 तारीख को देखा था। तो 8 तारीख को भी फुल मून लगभग होता ही है। तो वो मुझे बोली, देखा मैं तुझे कह रही थी ना हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे गुरुजी ने तुझे दर्शन दिए हैं, उन्होंने तुझे अपने से जोड़ा है। तो तू ऐसे कर, जय गुरुजी और शुक्राना गुरुजी बोल और अपने घर जा। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और मैं घर आ गई। संगत जी, फिर भी जैसे होता है ना, ये नहीं कि मैं बहुत ही ज़्यादा गुरुजी को मानने लग गई। बस ये होता था कि फ़ेसबुक पे जब कोई पोस्ट आती थी तो मैं उस पर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख देती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस अपनी फ्रेगरेंस के थ्रू भी दिखाई है। होता है ना संगत जी, घर में कोई ऐसा टॉपिक होता है जिस पर आप बात करो तो वो बात जो है वो बहस में बदल जाती है और एक नेगेटिव मोड पे आके वो ख़त्म होती है। तो ऐसे ही हमारे घर में भी ऐसा एक टॉपिक था, हम हस्बैंड वाइफ उस टॉपिक पर बात करते थे तो हमारी लड़ाई सी हो जाती थी। तो इस बार क्या हुआ, हम हस्बैंड वाइफ आपस में वो बात करने, फिर उस टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट हो गई और इस बार वो बात आगे बढ़ती गई और वो जो बहस थी वो एक अच्छे डिस्कशन पर होती रही, कुछ बातों क्लियर भी हुई और वो बात एक पॉजिटिव मोड पे आके ख़त्म हुई। तो हस्बैंड बोले चलो हो गई बात, चलो अब खाना खाते हैं। तो मैं खाना बनाने लग गई, फुलके बनाए और अपना प्लेट लेकर अपने रूम में आ गई और मेरे बेड पर ही पीछे मैंने बेड के साइड में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप रखा हुआ था। तो हुआ क्या, मैं वहाँ खाना खाने बैठी और मुझे कोई फ्रेगरेंस सी आने लग गई। तो मैंने पहले तो ध्यान नहीं दिया, फिर मैं खाना खाती रही, फिर भी वो फ्रेगरेंस आती रही है। खाना मैं खा रही हूँ लेकिन ना, जैसे खाना आप खा रहे हो आपको फ्रेगरेंस आती जा रही है, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। फिर मैंने बेड पे अपना पीछे मुड़ कर देखा कि कहीं मेरा मॉइस्चराइज़र पड़ा है, उसका कैप तो नहीं खुल गई, कुछ गिर तो नहीं गया, कोई ऐसी चीज़। तो देखा सब कुछ ठीक है, ओके है, लेकिन फिर भी फ्रेगरेंस आती जा रही है। मैंने 10-12 मिनट जो भी मुझे खाना खाने में लगे वो खाना खाया और फिर जब मैं उठी तो मेरी नज़र गुरुजी के स्वरूप पर पड़ी। फिर मेरे माइंड में क्लिक किया कि अरे मूर्ख इंसान, ये तो गुरुजी की फ्रेगरेंस है, गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। देख, आज जो बात जो बहस में तब्दील हो जाती थी वो आज एक अच्छे डिस्कशन के रूप में पॉजिटिव नोट पर आकर ख़त्म हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की मेरे ऊपर इतनी कृपा है कि मैं क्या बताऊँ आपको। गुरुजी ने मुझे जैसे बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन देते रहे। अब होता क्या है, मैं सुनती हूँ कि मेरे को शहद वर्षा होती है, अमृत वर्षा होती है, या येलो बटरफ्लाई दिखती है। तो होता क्या है ना संगत जी, जब तक आप ये सब देख नहीं लेते ना तब तक मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था मुझे कि कुछ ऐसा होता है। अब मैं तो ड्रीम दर्शन भी सुनती थी लेकिन वो मुझे हुए तो अब मुझे विश्वास है। अभी हम कच्ची भक्त हूँ गुरुजी की मैं, तो मुझे लगता है कि अभी मुझे पक्का बनने में टाइम लगेगा।
तो मैं जैसे कई बार अपने हस्बैंड के साथ स्कूटर पर जा रही होती हूँ तो कई बार येलो बटरफ्लाई दिखती है रास्ते में। तो मैं सोचती थी ये कोने में कहीं प्लांट्स बेचने वाले बैठे हैं, तो जहाँ प्लांट्स होंगे वहाँ पर तो बटरफ्लाई आएगी ही आएगी। तो मैं इस चीज़ मुझे दिखती थी येलो बटरफ्लाई 3-4 बार दिखी है, लेकिन मैंने यही सोचा कि ये तो ग्रीनरी के चक्कर में आ रही है। लेकिन अभी तो कमाल ही हो गया। मैं अभी 15-20 दिन पहले ही हम लोग गए थे कहीं बाहर घूमने, तो वहाँ बीच समुंदर में मैं संगत जी पानी से डरती नहीं हूँ, तो मैं पानी में काफ़ी आगे तक चली गई समुंदर में, बीच समुंदर में, और मेरे हस्बैंड पीछे ही बैठे रहे और मैं वहाँ बीच समुंदर में आगे खड़ी हुई हूँ और मैं देख रही हूँ मेरे आसपास कोई लोग नहीं है, मैं ही अकेली हूँ। इतनी देर में ही एक येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे आगे से होती हुई गई। मैं तो हैरान कि बीच समुद्र में पानी में जहाँ एक पत्ता तक नहीं है वहाँ पे ये येलो बटरफ्लाई कहाँ से आ गई। तो गुरुजी ने यहाँ पर भी मुझे रॉन्ग प्रूफ किया और अपने दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे मालिक शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने तो मुझे अपने से जोड़ लिया था, लेकिन मैं ही मूर्ख थी जो मैं अभी तक उनको मान नहीं पा रही थी। फिर भी संगत जी हो गए थे, गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़े, 7-8 महीने हो गए तो मेरा फिर जम्मू और दिल्ली का चक्कर लगा। तब तक मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था, मैं बस फेसबुक पे उनकी पोस्ट देखकर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख देती थी। तो फिर मैं सबसे पहले जम्मू गई, तो वहाँ पर ऐसे ही फिर कोई मुझे गुरुजी की संगत मिली और उनसे मैंने कहा कि उनको फिर मैंने चाँद में गुरुजी का स्वरूप दिखने की बात कही, तो और मैंने उन्हें कहा कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत उनकी तरफ मेरा झुकाव हो रहा है, लेकिन मेरे पास तो गुरुजी का कोई स्वरूप भी नहीं है। तब उन्होंने अपना पर्स खोला, बोली देखती हूँ शायद कुछ मिल जाए। तो उन्होंने पर्स में से मुझे पॉकेट स्वरूप गुरुजी का दिया और वो मुझे ब्लेसिंग मिली। और फिर उन्होंने मुझे हाँ एक चेन और पेंडेंट स्वरूप भी दिया। अब मेरे पास 2-2 स्वरूप हो गए। वो लेकर मैं वापस दिल्ली आ गई। और संगत जी इस बार जब मैं दिल्ली गई तो मैंने पहले ही एक दिन एक्स्ट्रा रखा था कि इस बार मैं बड़े मंदिर भी जाऊंगी। और मैंने अपनी भांजी जो गुरुजी को मानती है उसको बोल कर रखा था कि मैं दिल्ली आऊँगी तो तू मुझे एक दिन बड़े मंदिर लेकर जाना। उसने बोला हाँ मासी बिल्कुल लेकर जाऊँगी। तो संगत जी मैं दिल्ली पहुँच गई। तो मैं दिल्ली पहुँची तो मैंने अपनी भांजी को फ़ोन किया कि ऐसा है कि मैं आ जाऊँ तुम्हारे घर, तो कल हम बड़े मंदिर चलेंगे। तो उसने बोला आप मासी अभी आ जाओ, हमारे ऊपर वाले घर में ना गुरुजी का सत्संग भी हो रहा है, तो आप अभी आ जाओ। तो बस मुझे क्या था, मेरे को तो सत्संग भी अटेंड करने को मिल रहा था, मुझे गुरुजी ब्लेस कर रहे थे और मैंने तो अभी तक स्वरूप जहाँ मेरे पास नहीं था और मुझे सीधा गुरुजी का सत्संग अटेंड करने का मौका मिला। मैंने फटाफट वहाँ पर पहुँच गई अपनी कज़न के घर और उनके ऊपर वाले घर में गुरुजी का सत्संग चल रहा था। तो मैं वहाँ चली गई, लेकिन मैं वहाँ गई और मैंने बस माथा भी नहीं टेका, बस हाँ चुपचाप पीछे जाकर बैठ गई। पर ये क्या, मेरी आँखों में से आंसू बहने निकल लगे और आंसू बहते जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ मैं किसी अनजान घर में आई हूँ, यहाँ मैं किसी को जानती नहीं, ये शादी वाले घर का सत्संग है, कोई लोग ये ना सोचे कि ये कौन है जो यहाँ रोती जा रही है। तो मैं रो रही हूँ और थोड़ा थोड़ा एम्बैरेसिंग भी फील कर रही थी कि कोई सब लोग मुझे देख रहे हैं। मैंने जैसे तैसे अपना रोना कंट्रोल किया वहाँ पर, और लेकिन मैं वहाँ रोई काफ़ी। फिर मैंने वहाँ पर चाय प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला और कचौड़ी प्रसाद, ढोकला प्रसाद, ये सब स्नैक्स प्रसाद मिला मुझे। और वो सब लेकर मैं वापस अपने कज़न के घर नीचे पहुँच गई और फिर अगले दिन हम बड़े मंदिर गए। और बड़े मंदिर गए, वहाँ पर भी हमें गुरुजी की समाधि के पास मेरी कज़न भी साथ गई थी। तो उसने बोला देख यहाँ पर तू फ्रेगरेंस आ रही है, महसूस कर। तो मुझे समाधि के पास फ्रेगरेंस महसूस हुई। फिर उसके बाद जब वहाँ पर हमने चाय प्रसाद ले लिया, जल प्रसाद ले लिया, तो मैं मंदिर देख ही रही थी सब जगह। तो इतनी देर में कोई हमारे पास सेवादार आए, वो बोले कि आप इधर उधर कहाँ देख रहे हो, वहाँ सिद्धार्थ मोहन जी आपको लंगर प्रसाद देने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, रुके हुए हैं। तो मैं तब सिद्धार्थ मोहन को जानती भी नहीं थी, ये कौन है सिद्धार्थ मोहन। बस मैंने उनसे लंगर प्रसाद लिया तो मेरी भांजी ने बोला कि ये गुरुजी के भजन गाते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो वहाँ हमें लंगर प्रसाद मिला।
बाद में अब जब मैं गुरुजी को मानती हूँ तो मैं तो देखती हूँ ये तो वही सिद्धार्थ मोहन जी हैं जो गुरुजी के इतने अच्छे भजन गाते हैं, और मैं मंत्र जाप रोज़ सुनती हूँ और इन्हीं का गाया हुआ सुनती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे साथ एक बड़ा सत्संग ये हुआ संगत जी कि मैं गुरुजी को मानने तो लग गई थी, और सुबह शुक्राना करती थी, और फेसबुक पे जहाँ पर भी कोई पोस्ट आती थी वहाँ पर भी शुक्राना लिखती थी। तो संगत जी अभी तक मेरे पास बस एक पॉकेट स्वरूप और एक लॉकेट स्वरूप ही था, तो मैंने अपने घर में कोई स्वरूप नहीं लगाया था, क्योंकि मेरे फैमिली में ऐसे किसी गुरु को नहीं मानते हैं। तो पहले मैं भी ऐसी थी, तो इसलिए अभी मैं उन लोगों को गलत नहीं बोलती जब वो लोग मुझे क्रिटिसाइज़ ही करते हैं कि तू कैसे मानने लग गई। तो जब उनको गुरुजी अपने साथ जोड़ेंगे तो वो भी मानने लगेंगे, इसीलिए अभी मैं उनको कुछ नहीं कहती। तो मैंने मंदिर में लॉकेट स्वरूप रख दिया, तो मेरे हस्बैंड मुझे बोले भी कि मुझे नहीं अच्छा लगा कि तूने अपने जो गुरुजी हैं उनकी फ़ोटो मंदिर में लगा दी। संगत जी हमारी फैमिली में कोई ख़ास पूजा पाठ कोई नहीं करते, तो मैंने उनको यही बोला कि आप लोग कौन सा उस मंदिर में जाके पूजा करते हो, तो इसलिए गुरुजी को मैंने वहाँ पर स्थान दिया, तो वहीं रहने दो। तो बोले ठीक है, ओके। तो संगत जी मुझे ना स्लीपिंग इश्यूज़ हैं, मुझे नींद की प्रॉब्लम रहती है, तो साइकेट्रिस्ट से भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो माइंड को रिलैक्स देने के लिए करने के लिए मैं कोई रात को मेडिसिन खाती हूँ जिससे मुझे अच्छे से नींद आ जाती है। तो डॉक्टर ने बोला था कि आपकी यही दवाई लाइफ टाइम चलेगी अब। तो मैं वो दवाई खा रही थी और बड़े अच्छे से सो रही थी। तो अभी 2 जून को ही तो मैं बड़े मंदिर होकर आई। अगस्त फर्स्ट वीक की ही बात है, मैं करवट लेके सो रही थी रात को गहरी नींद में, तो एकदम झटके से मेरी नींद खुलती है। तो मैं सामने देखती हूँ कि बेड पर मेरे सामने जिस साइड मैंने करवट ली हुई थी वहाँ पर गुरुजी बैठे हुए हैं, और उनके आसपास इतना तेज़ रोशनी का घेरा सा जैसे, तो वो ऐसा सीन है जो मैं अभी बयान नहीं कर सकती। लेकिन वो देखते ही मैं एकदम झटके से डर गई, उठ गई, और सामने मैंने एकदम गुरुजी को देखा। बहुत तेज़ रोशनी थी, तो मैंने एकदम झटके से आंखें बंद कर ली, और फिर आंखें खोल के सामने देखा तो जहाँ बेडरूम में बेड के सामने ही टीवी है, तो टीवी के पास ही ऐसे गुरुजी की फ़ोटो सी आकृति सी वहाँ पर दिखी, जबकि वहाँ पर कोई स्वरूप नहीं है। तो मैंने फिर वापस आँख बंद करी और फिर आँख खोली, अपने जहाँ पर गुरुजी मुझे बेड पर बैठे दिखे थे वहाँ पर नहीं थे। तो बस मैं जय गुरुजी बोल के सो गई। तो सुबह उठ के मैंने अपनी कज़न जो गुरुजी को मानती है उसको बताया, तो वो बोलती है तुझे तो ड्रीम दर्शन हुए हैं गुरुजी के, तू तो बहुत ब्लेस हो गई। तो मुझे पता नहीं था इसे ड्रीम दर्शन बोलते हैं, वो तो अब मैं सत्संग सुनती हूँ यूट्यूब पर, तो मुझे पता चला है कि इसे ड्रीम दर्शन कहते हैं। तो वो बोली कि तू ऐसे कर, तू कड़ा प्रसाद बना के गुरुजी को भोग लगा। तो मैंने फिर कड़ा प्रसाद बना के गुरुजी को भोग लगाया। तो हुआ क्या संगत जी, जिस दिन ये मुझे ड्रीम दर्शन हुए उसके अगले 3 दिनों तक मेरी आँख ही नहीं सुबह खुलती थी। जैसे रोज़ सुबह मैं अपने रेगुलर जिस टाइम पर उठती थी और बच्चों का टिफ़िन वगैरह पैक करने के लिए उठना पड़ता है, तो उठती थी सुबह। तो लेकिन 3 दिन से मैं नोट कर रही हूँ मेरी आँखें ही नहीं खुलती। आँखें इतनी भारी रहती हैं कि मैं बहुत मुश्किल से उठती हूँ, क्योंकि मुझे काम तो करना ही है। तो मैं उठती थी, काम करती थी, 3 दिन तक तो मैं करती रही। फिर मुझे अचानक ये रियलाइज़ हुआ कि ये सब जो मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए हैं उससे कहीं कनेक्शन है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी जो नींद की जो दवाई है रात को, उसकी डोज़ आधी कर देती हूँ, जबकि डॉक्टर ने बोला था यही पूरी दवाई आपकी चलेगी। मैंने वो दवाई आधी कर दी। संगत जी वो अगस्त फर्स्ट वीक की बात है, और अब मार्च एंड हो गया, मेरी वही आधी डोज चल रही है और मैं बिल्कुल अच्छे से सोती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग एक और ये हुआ कि मुझे अगस्त मंथ में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, और डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल बेड रेस्ट बोला करने को। तो जब मैं फ़र्स्ट विज़िट डॉक्टर पे गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि अब आपको तो बिल्कुल रेस्ट करना है, कोई अभी काम नहीं करना, और आपको ठीक होने में
3 महीने तो लगेंगे ही। संगत जी ऐसा होता है ना कि अब ऑर्थोपेडिक अगर मुझे ये बोल देंगे कि आपको तो 4-5 महीने लगेंगे या ऐसे होगा तो लगता है ना कि या हम डॉक्टर चेंज कर लेंगे या ये पेशेंट दोबारा आएगा ही नहीं। तो उन्होंने मुझे अभी सिर्फ यही बोला कि आपको 3 महीने ठीक होने में लगेंगे और आपको 24 घंटे में से 22 घंटे बेड पर सीधा लेटे रहना है और सिर्फ 2 घंटे भी इसलिए कि वॉशरूम जाना और खाना खाने के लिए। संगत जी जिस डेट पे मैं गई थी उस समझिए कि वो एक पूरा महीना भी नहीं हुआ, 20-25 दिन ही मैं गई होंगी उस डॉक्टर के पास। 25 दिन मान लेते हैं, उसके बाद मैं दोबारा उस डॉक्टर पे गई ही नहीं। हाँ, मैंने रेस्ट किया, थोड़ा प्रिकॉशंस लिए, लेकिन मैं इतनी जल्दी ठीक हो गई कि मैं हैरान हो गई। हालांकि अभी मेरे घर में सब बोलते हैं नहीं नहीं तू गुरुजी के कारण नहीं ठीक हुई, लेकिन मुझे पता है कि जो डॉक्टर कह रहा था 3 महीने और काम है 1 महीने में वापस चलने फिरने लग गई, तो इसका मतलब मेरे गुरुजी ने ही मुझे ठीक किया है ना। और फिर क्या हुआ था, मैं हालांकि चलने फिरने लग गई लेकिन फिर भी अभी मुझे बेल्ट लगानी थी, कुछ प्रिकॉशंस लेने थे। तो मेरी कज़न ने क्या किया, दिल्ली से मुझे तांबे का लोटा लेके बड़े मंदिर से ब्लेस करवा के मुझे कुरियर किया और वो मैं लोटा आज तक रात को उसमें पानी गुरुजी के स्वरूप के आगे रखकर सोती हूँ और गुरुजी उस पानी को अमृत बनाते हैं, मैं वही पानी पीती हूँ और गुरुजी की कृपा से मैं अब बिल्कुल ठीक महसूस करती हूँ अपने आप को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।